Good morning, students. How are you? Hope you all are fine. In English grammar, we have learned different parts of speech. We learned noun, pronoun, adjectives. Now, today we'll learn about verbs and verb forms. What are verbs? Let us see some pictures first. What these pictures say? Look, listen, read, run, jump, swim. These all pictures are showing that some action is taking place. Look, look at some more picture. Cut, color, draw, walk, sing. These pictures are also showing that what kind of work is done. Drink, lead, heat, go, drive, lift. These are also showing actions. Eat, lock, juggle, hope, float, look. These are also showing that what work is done. Let us see this example, eat. This word eat is used as I eat mangoes. मतलब मैं मैंगो खाती हूँ या खाता हूँ. ईट मतलब खाना. लेकिन इफ आई से आई एट 2 मैंगोज मतलब मैंने 2 मैंगो खाए. पहले क्या था? खाना. खाता हूँ या खाती हूँ और अभी खाए. द वर्ड चेंजेस अकॉर्डिंग टू सेंटेंस और टेंस. वर्ब्स जो होती है वो अपने फॉर्म बदल लेती है. फॉर एग्जाम्पल, गो. गो मतलब जाना. लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. हिंदी में हम जितने शब्द बोलते हैं उसके पीछे ना आता है वो सारे वर्ब होते हैं. कैसे? जाना, खाना, पीना, हंसना, कूदना, तैरना, देखना, लेना, देना, रखना, उठाना, पूछना, कहना, सुनना. दिस ऑल आर वर्ब्स. ये सारी बताती है कि कुछ काम हो रहा है, कुछ एक्शन हो रहा है. इन इंग्लिश दिस आर कॉल्ड वर्ब्स. लेकिन हम हमेशा उसको एक ही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं. ये जो सारे वर्ड्स हमने पढ़े हैं, एवरी टाइम वी आर चेंजिंग दिस वर्ड्स. नाउ हाउ डू वी चेंज? कितने फॉर्म्स होते हैं वर्ब के? लेट अस सी. वर्ब कैन हैव 4 फॉर्म्स. हम इस वर्ब को 4 तरीके से यूज़ कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज V1, द रूट फॉर्म. जो उसका रूट फॉर्म होता है, मतलब जिसमें हमने देखा गो, जंप, ड्रॉ, ये सारे रूट फॉर्म कहलाते हैं. देन द पास्ट सिंपल फॉर्म मतलब V2 फॉर्म. इसको वर्ब का सेकेंड फॉर्म V2 फॉर्म कहते हैं, पास्ट सिंपल फॉर्म. जैसे गो का हो जाएगा वेंट, या हम जाना को बोलते हैं गया. ठीक है, वो गया, तो जाना का क्या वर्ड हो गया? गया. तो इट इज सिंपल पास्ट. थर्ड फॉर्म इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, मतलब V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म. गो, वेंट एंड देन गॉन. वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा गॉन, पास्ट पार्टिसिपल. जा चुका है. नाउ द फोर्थ इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, मीन्स V1 प्लस ing. जो वर्ब का रूट फॉर्म होता है, फर्स्ट जो V1 हमने देखा उसके साथ जब हम ing यूज करते हैं, जैसे गो प्लस ing, गोइंग.
Let us see these in detail. Go, went, gone, going. Same way, come, root form, came, past simple, come, past participle, and coming, present participle. Work, worked, worked, working. So, this way we can change the verb in 4 forms. Before going through these other forms and how to make these forms, let us learn basically how many types of verbs are there. Verbs can be of 3 types. The first one is the verb that show action. कुछ verbs होती है वो हमको action बताते हैं. The picture we have seen just now are showing actions. Examples हैं skip, play, chipped, pug, bought, sung. So verbs that show action can be in any one of the 4 form. वो जो verb हमको कुछ एक्शन बताती है वो इस 4 में से किसी भी फॉर्म में हो सकती है. What is other? The verb that show state of being or possession. कुछ verbs ऐसी होती है वो किसी स्टेट को बताती है, मतलब कोई भी चीज़ या कोई भी व्यक्ति या कोई कैसा है. It shows. For example, I am tall. He is fat. मैं लंबी हूँ, वो मोटा है. ठीक है, तो हियर एम, इज वो जो है वर्ब है. दीज आर द वर्ब्स. वो पोजीशन बता रहे हैं या किसी स्टेट को बता रहे हैं, कुछ चीज़ के होने को बता रहे हैं. सम मोर एग्जाम्पल्स आर देयर. दे आर गुड बॉयज. आई हैव अ पेन. शी हैज़ अ ब्रदर. द पार्टी वॉज फन. द ओल्ड पीपल वर काइंड. सो यहाँ पे आर, हैव, हैज़, was, were, these all are verbs. So, verbs that show state of being or possession are followed by a noun, pronoun or an adjective with or without an article. जो भी verb होती है उसके पीछे कोई noun लगता है, कोई pronoun लगता है या adjective लगता है. विथ और विदाउट आर्टिकल, उसके पीछे आर्टिकल्स हो भी सकते हैं, नहीं भी. लेट अस सी हियर इन दिस एग्जांपल्स. शी हैज़ अ ब्रदर. हैज़ वर्ब है, उसके बाद एक आर्टिकल अ यूज हुआ है और नेक्स्ट इज नाउन ब्रदर. सो these verbs can be used like this. Let us see the third use of verb. Verbs that act as supporting verbs are also known as auxiliary verb. ऐसी वर्ब जो सपोर्टिंग वर्ब का काम करती है, जो मेन वर्ब होती है उसको सपोर्ट करती है. सपोर्ट कैसे करती है? वो बताती है कि वो जो मेन वर्ब है वो कब हुई है. मीन्स दे शो देयर टेंस, whether it is present or past or it will be in future. These are called auxiliary verb. Let us see examples. I am walking today. So here am is verb which is supporting verb or auxiliary verb which is helping to the main verb walk. They are running away. Are is supporting or auxiliary verb which is helping the main verb running. He was killed in the war. Was is a supporting verb and it is helping the main verb kill, which is in past participle form. Let us see here. Verbs that act as a supporting verb are followed by the present participle or past participle form of a verb. ऐसी वर्ब जो प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के बाद फॉर्म के साथ लगती है उसको सपोर्ट करती है.
ठीक है, आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड. नाउ लेट अस सी हाउ कैन वी चेंज these verbs. These verbs can be of two types. We can conjugate them in normal manner. Conjugate करना means उसको change करना. So if we can change the verb just by adding ed, then it is called regular verb. There are some example: talk, talked, talked; help, helped, helped; rain, rained, rained; clean, cleaned, cleaned; stop, stopped, stopped; repair, repaired, repaired. Here we have seen that by just adding ed, we have got the past simple as well as the past participle form of the verb. But there are some irregular verbs. The verbs that don't form their past simple and past participle form with ed, जो सिंपली सिर्फ ईडी लगा के अपना फॉर्म चेंज नहीं करती है, लेकिन जिसके स्पेलिंग्स चेंज हो जाते हैं, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाते हैं, दोज आर कॉल्ड इरेग्युलर वर्ब्स. लेट अस सी सम एग्जांपल. सेल, सोल्ड, सोल्ड. V1 form is sell. V2 form past simple is sold, and V3 past participle is also sold. Rise, rose, risen. Here we see all the three forms are different. Teach, taught, taught. Break, broke, broke. So this way irregular verbs change their form in past and past participle. You know, these irregular verbs are also of two kinds. The first one is irregular verbs that have the same form in simple past or past simple or past participle. जैसे cut, 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 buy, bought, bought, find, found, found, make, made, made. So here past simple and past participle forms are same. उन दोनों V2 और V3 में कोई चेंज नहीं होता है. But there are some irregular verbs. They are changed in these V3 and V2 forms. Let us see them. Go, went, gone. रूट फॉर्म गो है, पास्ट सिंपल वेंट मतलब V2 फॉर्म वेंट, एंड पास्ट पार्टिसिपल V3 फॉर्म गॉन. सॉ, सोड, सॉन. Now here also all the three forms are different. Still, stole, stolen. चुराना, चुराया, चुरा लिया. नो, न्यू, known. जानना, जाना, जान लिया. So here these verbs are totally changed in their past simple and past participle form. So they are also irregular verbs. But there are some verbs that can have regular as well as irregular forms. कुछ verbs होती है जो दोनों फॉर्म में देखने को मिलती है. Let us see. रूट फॉर्म इज बर्न. V1 क्या है? बर्न यानी जलना. पास्ट सिंपल कैन बी बर्न्ड और बर्न्ट. ईडी लगा के भी बना सकते हैं, और वी कैन चेंज द स्पेलिंग एंड द वर्ब. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑल्सो बर्न्ड एंड बर्न्ट. सम मोर एग्जाम्पल. ड्रीम, ड्रैम्ड एंड ड्रैम्ड. लर्न, learned or learnt. Smell, smelled or smelt. So I hope student you have understood verb first form, second form,
third form, and ing form. While writing, will give you some more exercise, so many different verbs. Student, please learn these verbs and also learn to use them in sentence. Now, how will you use them? You will use in simple root form. You will make one sentence of simple past tense, and you will make one sentence of past tense perfect. So you will able to use these all different, and then you will make one sentence in simple present tense. Now you will say you don't know these all tenses. Actually, you know the tenses, but you don't know the name. Gradually you will learn. Please watch the video again so that you will understand this properly. Okay, thank you, students.